कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम। स्व का अर्थ होता है अपना और देश यानी अपना देश, अपने देश से प्रेम। तो आइए चलिए देखते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वदेश प्रेम कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में कवि देश प्रेम की भावना का संचार करते हुए कहते हैं कि, व्याख्या लिखिएगा। अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिनकी तुलना न की जा सके, जिनके वीरता की, जिनके प्रताप का, जिनके शौर्य का, जिनके बल का तुलना न की जा सके, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। साक्ष्य के रूप में है कौन? प्रत्यक्ष दिवाकर। यदि अगर आप लोगों को विश्वास न हो रहा हो, जिनकी तुलना न की जा सकती है, जिनके प्रताप का, जिनके वीरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, तो साक्ष्य के रूप में कौन है? प्रत्यक्ष आज भी विद्यमान है। कौन? दिवाकर यानी कि सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और उनकी कीर्तियों को, उनकी निर्मल शुद्ध शांत कीर्ति यानी कार्यों को देख चुका है घूम घूम करके। यह निशा यानी रात्रि देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, उनके वैभव, उनकी वीरता को ये नभ के यानी आकाश के अनंत तारागढ़, आकाश में उपस्थित जो तारा है, गढ़ यानी समूह, तारों का जो समूह है वह देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित यानी जिनकी गिनती ना हो सके, जिनकी गणना न की जा सके, उतनी बार सुन चुका है ये आकाश जिनका विजय घोष रण गर्जन। घोष का अर्थ होता है आवाज, विजय मतलब जो युद्ध में राजा अपने युद्ध को जीतते थे उनके जय जयकारों के, युद्धों के गर्जन, और रण यानी युद्ध में जो वीर पुरुष यानी राजा युद्ध करते थे उनके गर्जन कौन सुन चुका है? ये नभ के अनंत तारागढ़। एक बार पुनः आप लोग देखिए कि जिनकी तुलना, जिनके प्रताप की तुलना न की जा सकती हो, साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में साक्षी है कौन? सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिनकी शुद्ध शीतल कीर्तियों को, कार्यों को देख चुका है कौन? ये रात्रि। देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनकी वीरता, जिनके शौर्य को देख चुके हैं ये अनंत तारागढ़, आकाश के तारों के समूह देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, अनेक बार यह आकाश सुन चुका है जिनके विजय घोष रण गर्जन, जिनके जय जयकार के जो आवाज है, जो घोष है, उनके रण गर्जन, युद्ध के गर्जन को यह सुन चुका है कौन? नभ। आप लोग इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे कि वीर रस की प्रधानता है तो वीर रस होगा, और सरल सरस भाषा, खड़ी बोली भाषा है। अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार हैं, और 16-16 मात्राएं होने के कारण मात्रिक छंद होगा। अगला आप लोग देखिए, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके वृक्ष विस्तृत वक्ष स्थल पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट, जो अस्मरणीय है लंबे समय तक,
जो लंबे समय तक याद करने योग्य है। कौन? हमारे पूर्वजों का यह जो देश है, इनका मस्तक यानी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। इस देश का मस्तक शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। जिस दिव्य देश का मस्तक यानी सुंदर सुशोभित होता है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके यानी हमारे दिव्य देश का मस्तक, हमारे दिव्य देश का मस्तक सुशोभित होता है सर्वोच्च मुकुट से। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक समस्त दिशाएं गूंज रही हैं, जिनके जय जयकार वाले गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। जिनकी महिमा अविरल यानी समाप्त होने वाली न हो, जिनके गुणगान समाप्त होने वाले न हो, जिनके कार्य मिटने वाले न हो, ऐसे शौर्य कीर्ति साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर साक्षी हैं और सत्य रूप में हैं हिमालय गिरी पर्वत। प्रस्तुत पंक्तियों में आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। वीर रस की प्रधानता यहाँ भी है, वीरता का ही वर्णन किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भाषा वही है, मात्रिक छंद है। अगला देखिए। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। प्रस्तुत पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी वीर पुरुषों के चरण चिन्ह आज भी मिलेंगे, उन्हें याद करके तो देखो, उनकी स्मृतियों में उन्हें उनके चरण चिन्ह ढूंढ करके तो देखो। प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि उतरा करते थे विमान दल। विमान दल, दल यानी कि विमानों में भर करके, बड़ी बड़ी जहाजों में विमानों में भर करके उतरा करते थे, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जो विमानों के वक्ष स्थल में भर करके सैनिक आया करते थे और उतरा करते थे, या विमान दल के दल उतरा करते थे जिनके वक्ष स्थल पर यानी सागर निज छाती पर, जिनके सागर अपनी छाती पर, निज का अर्थ होता है अपनी और छाती पर, जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर, सागर अपनी छाती पर अनगिनत अरड़व यानी समुद्री जहाज को उठाता था। समुद्री जहाज सागर अपनी छाती पर क्यों उठाता था? क्योंकि हमारे देश में आयात और निर्यात, बड़े बड़े सामानों का आयात और निर्यात समुद्रों के माध्यम से ही हुआ करता था और आज भी होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ कवि का है कि विमान में दल के दल सेना, विमान दल के वक्ष स्थल में भर भर के, विमान दल के वक्ष स्थल पर दल के दल सेना भर करके चलते थे, उतरते थे। और सागर अपनी छाती पर, यहाँ एक और भाव है कि विमान दल भर के सेना जो आते थे वह सागर के विस्तृत वक्ष स्थल पर, उनके किनारों पर उतरा करते थे। और सागर अपनी छाती पर, जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर, सागर अपनी छाती पर अनगिनत अरड़व पोत यानी समुद्री जहाज को उठा करके पहुंचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त मुद्रा में खुश होकर के। सागर अपनी ही छाती पर अनगिनत समुद्री जहाजों को उठा करके पहुंचाया करता था प्रसन्नचित होकर के भूमंडल के सकल तटों पर, पृथ्वी के सकल यानी सभी तटों पर, सभी किनारों पर वह समुद्री जहाज को यहाँ से वहां ले जाता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, नदियां जिसकी यश धारा के समान, जिसके कीर्ति के समान बहती हैं, आज भी दिन निश यानी रात्रि, वासर यानी दिन, दिन और रात बहती हैं। ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह भी
पाओगे तुम उनके तट पर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर उनके चरण चिन्ह ढूंढोगे तो आज भी उन्हीं समुद्रों के तट पर उनके चरण चिन्ह पाओगे। अगला काव्य देखिए, विषुवत रेखा का वासी जीता है जो हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस जगह पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण व्यक्ति अपना जीवन हाफ हाफ करके जीता है। कहने का यह अर्थ है कि विषुवत रेखा पर जो अपने देश की रखवाली करने वाले सैनिक हैं, अपने देश की सुरक्षा करते रहते हैं, वह विषुवत रेखा पर अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, उनके दुख का वर्णन इसमें किया गया है। कहते हैं विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है। अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वह हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। रखता है अनुराग अलौकिक, अनुराग का अर्थ होता प्रेम अलौकिक, अपने देश से अधिक प्रेम रखता है। यह भी अपनी मातृभूमि पर, यह भी वह अपनी मातृभूमि पर इतना प्रेम रखता है कि वह अपने जीवन को, उतनी विषुवत रेखा वाली गर्मी को भी वह क्या करता है, झेलता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। ध्रुववासी यानी ध्रुव पर रहने वाले, ध्रुव प्रदेश में रहने वाले, जो हिमालय में अत्यधिक बर्फ पड़ने पर तम में अंधेरों में जी लेता है कांप कांप कर। अत्यधिक बर्फ पड़ती है, बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियां होने के कारण वह अपने जीवन को कांप कांप करके ठंडी में व्यतीत कर लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। वह छोड़ता नहीं है, अपने कठिन जीवन को वह जीता है और कैसे व्यतीत कर लेता है, यह रामनरेश त्रिपाठी जी बताते हैं।